एवरीवन वेलकम आवर चैनल ऑलवेज लर्न समथिंग डिफरेंट। आज हम इस वीडियो में आगे के हमारे शब्दरूप करेंगे। पीछे हमने दो शब्दरूप किए थे कृष्ण और राम का, और अब हम इससे आगे के जो शब्दरूप जितने भी शब्दरूप हमारे स्टेट में दे रखे हैं वो हम इन वीडियो में करेंगे। अगर आपने पीछे के दो शब्दरूप नहीं देखे हैं तो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला शब्दरूप जो है वो है हमारा रमा का। तो रमा का शब्दरूप है यहाँ पे रमा, स्त्रीलिंग अकारांत शब्दरूप है रमा। तो रमा का शब्दरूप कैसे होगा, देखो यहाँ पे है रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। तो यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे कि रमाहा रमाहा, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि रमाहा रमाहा कहाँ कौन से उसमें बनता है। तो प्रथमा का भी बहुवचन है और द्वितीय का भी बहुवचन है रमाहा। ठीक है, रमाहा इसमें विसर्ग लगेंगे, हमें ध्यान रखना है रमाहा रमाहा। जैसे लता का शब्द रूप होता है जो हमने पहले याद किया है कभी, लता लते लताहा, लताम लते लताहा। तो ऐसे ही रमा का शब्द रूप हो जाएगा हमारा रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। रमया रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमाई। एक ये पूछा जाता है एग्जाम में, रमाई चतुर्थी का एक वचन क्या होगा, रमाई। ठीक है, रमाई रमाभ्याम रमाभ्याम, तो ये तीनों तो सभी को पता है, रमाभ्याम 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 हो जाएंगे। ये रमाभि ही, और इसमें रमाभ्याम रमाभ्याम, इन दोनों में रमाभ्याम बनेगा। ठीक है, चतुर्थी में ये क्या है, रमाई। पंचमी का और ये षष्ठी का दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमाया शब्द जो है वो कौन से उसमें बनता है, कौन सी विभक्ति में बनता है। तो ये पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में बनेगा, रमाया रमाया। ठीक है, तो ये ही हमें चीजें याद रखनी होती हैं इसमें। अब सप्तमी का एक वचन पूछा जाता है कई बार, रमायाम रमायाम। और जो षष्ठी का जो बहुवचन है वो बनेगा रमाणाम। क्या बनेगा, रमाणाम। जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं उसमें ये वाला जो स है, ये वाला से आता है, रमाशु दंत्य से आता है। और जो पुल्लिंग होते हैं उसमें कौन सा से आता है, मूर्धन्य से आता है, तो रमासु। ठीक है, तो इसको हम एक बार ऐसे फिर जो जो हमें याद रखने हैं उनको देखना है ध्यान से बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रमाहा रमाहा, ये देखेंगे कि जो उसमें क्या बनता है, रमाहा रमाहा। अब इसमें चतुर्थी में रमाई बनता है, रमाई। और पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन बनता है वो रमाया रमाया। और इसमें जो ये है रमयो हो। ठीक है, तो हम इसको याद रख सकते हैं, सीधा भी हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे, रमा रमाम रमया रमाई, रमा रमाम रमाया रमाई, रमाया रमायाम, रमायाम। रमे रमे, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयो हो। फिर रमाहा रमाहा, रमाभिः रमाभ्यः रमाणाम और रमासु। ये हमें ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, और इसमें हो जाएगा हे रमे, देखो संबोधन में हे रमे, संबोधन में क्या है, हे रमे और हे रमाहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन। उसके बाद है हमारा हरि का। हरि का शब्द रूप देखिए, हरि ही, हरि हरियह। देखो इसमें क्या आता है, हरि में क्या दे देंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे छोटी की मात्रा दे देंगे, तो हरि और हरि। तो इस तरीके से इन दोनों में बड़ी जो ई की मात्रा है वो आएगी, हरि हरि हरि, हरि ही, हरि हरियह, हरिम, हरि हरीन। ये तो हरि नहीं आएगा, हरिणा, हरिभ्याम हरिभिः, हरये, हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे। पंचमी और षष्ठी में क्या बनेंगे, हरे है। पंचमी और षष्ठी दोनों में क्या बनेंगे, हरे है। हरिभ्याम हरिभ्यः। और फिर इसमें हरियो हो, और इसमें हरिणाम हरीशु। देखो हरिणाम, इसमें हरिणा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखो इसका हरिणा और इसमें हरिणाम, इसमें क्या है, षष्ठी का बहुवचन में हरिणाम। तो ये हरऊ, सप्तमी में क्या बनेगा, हरऊ। क्या बनेगा, हरऊ। हरऊ हरियो हरीशु, हे हरि और हे हरियः। तो देखो एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं इसको, हरि हरि ही, हरि हरियः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरऊ हरियो हरीशु। ठीक है, और इसका जो संबोधन बन जाएगा, हे हरे हे हरि हे हरियः।
तो हरि का शब्द रूप हमें इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, 2 बार हम पढ़ेंगे तो याद हो जाती हैं। जो चीज़ें हमें याद करनी सिर्फ वही चीज़ें जो मेन चीज़ें इसमें हैं। तो ये तो मैंने उसमें बताया था राम के शब्द रूप में, एक तो ये हरीन है, तृतीया का क्या बनता है बहुवचन हरीन। फिर एक हमें याद रखा पंचमी और षष्ठी में देखो हरे है, दोनों में विसर्ग आएंगे और ऐसे विसर्ग हटा, एक में विसर्ग लगा देंगे और एक विसर्ग हटा देंगे। तो हमें पूछेंगे कि बताओ ये पंचमी का शब्द रूप है, षष्ठी का है किसका, तो हरे है हरे है। तो हमें ध्यान रखना है कि पंचमी और षष्ठी दोनों में क्या बनता है, हरे है हरे है। ठीक है। और इसमें तृतीया में हरिणा, और जो षष्ठी का बहुवचन है उसमें हरिणाम। इसमें से कुछ दो द्विवचन होता है, इसमें से सिर्फ इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये हरी, एक छोटी मात्रा लगा के दे देंगे और एक ये बड़ी हरी। तो कौन सा बड़ी इसमें आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी हरी। तो हरि ही हरि हर्यः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरि हरिभ्याम हरिभ्यः। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा मति बुद्धि। मति का तो सीधा ये भी पूछा जाता है कि जो मति है उसका क्या अर्थ है, तो मति का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है। तो मति ही, जैसे हरि का याद किया है, ये इकारांत, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो मति ही, मति मतयः, मति 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 ही। इसमें देखो ये मति ही, अब उसमें क्या था, हरि में, हरि हमारा क्या था, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द था, तो इसमें हरीन था। क्या था, हरीन। जैसे राम वाले में भी पीछे क्या लगता है, इसमें न लगता है, और इसमें क्या है, हरीन। तो ये हमें पता चल गया कि क्या है, पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और ये मति है। अब मति देखो, बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग, तो मति ही, जो इसमें एक वचन बनेगा मति ही, फिर मति और मतयः, मतिम, फिर मति और मति ही। अब देखो इसमें दोनों में विसर्ग नहीं आएंगे और इसमें विसर्ग आएंगे, बस यही डिफरेंस है। मतिम मति मति ही, द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें मति ही, तो यही पूछा जा सकता है। तो इसमें मत्तया, अब देखो जो इसके दो रूप बनते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये है तृतीया का मत्या मतिभ्याम मतिभी ही, इसको तो याद, मति भी सेम होता है, सबको पता है, मतिभ्य होता है, यहाँ पे भी मतिभ्य होता है। तो ये, और यहाँ पे मति नाम होता है, तो ये नहीं पूछे जाएंगे हमसे। जो एक्सेप्शन है ना हमेशा वही पूछे जाते हैं, जैसे मतये, मतई और मतये, ये भी बनता है, मतई और मतये भी बनता है, तो दोनों भी दे देंगे, ऐसे दे देंगे, एक बार ये दे दिया, ये दे दिया, फिर दोनों भी दे दिए, कौन सा शब्द रूप बनता है। तो मत्याहा और मत्तेहे, ये क्या है, मत्याहा मत्तेहि, ये तृतीया, ये चतुर्थी में बनता है, मत्तई और मतये। और मत्याहा मत्तेहे, तो ये बनता है हमारा पंचमी में। और सेम ये मत्याहा मत्तेहे, ये हमारा कौन सी बनेगा, पंचमी और षष्ठी में। मत्याहा भी बन सकता है और मत्तेहे भी बन सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मत्तेहे है वो कौन सी उसमें बनेगा, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। ऐसे सप्तमी में मत्याम, क्या बनेगा, मत्याम, मत्याम और मत्तऊ, मत्याम और मत्तऊ। ठीक है। और ये मतीशु, ये क्या हो जाएगा, मतीशु, इकारांत एक स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। लेकिन इसमें देखो ये वाला जो है, ये मतीशु दे रखा है, ये वाला स दे रखा है स्त्रीलिंग शब्द में भी, तो ये वाला याद रखना हमें, इसमें ये स आएगा, मतीशु मूर्धन्य से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वधु। वधु का मतलब बहू, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्या है, ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा लगा के हमें दे सकते हैं। तो वधूहु, वधवौ, वधवः, वधूम, वधवौ, वधूहु। अब देखो इन दोनों में सेम बना हुआ है, प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन, दोनों में सेम है, तो ये पूछा जाता है। यहाँ पे वधवा, वधुभ्याम वधुभिः, वधवै, वधुभ्याम वधुभ्य है, वधवाः। अब इसमें वधवा, ये क्या है, ये है हमारा तृतीया, और ये क्या है, ये है हमारा पंचमी। तो इसमें विसर्ग नहीं लगे हुए, इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये डिफरेंस पूछा जाएगा कि वधवाः, तो विसर्ग जिसके साथ है वो तो पंचमी और षष्ठी में बनेगा, और जिसके साथ विसर्ग नहीं है वो किस में बनेगा, तृतीया में बनेगा। ठीक है। वधूनाम वधूषु, और यहाँ पे वधवाः वधवोः, वधूनाम वधवाम वधवोः वधूषु, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो ये है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी वधु में, और ये सेम है हमारा। ठीक है। तो जो हमें याद रखना है बस वो हमें यहाँ पे देखना है, पूरा शब्द रूप हमें याद नहीं करना होता, जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है हमें। ठीक है। तो देखो वधूहु और वधूहु दोनों में बनता है। ठीक है। वधूहु, वधवौ और वधवः, ये वौ तो हमें पता है इसी में बनेगा। फिर वधवाः, वधुभ्याम वधुभिः, वधवे, वधवाः, तो ये चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है।
उसके बाद है धेनु। धेनु भी क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें भी धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः। अब देखो इसमें तो क्या है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग लगे हुए हैं, और इसमें धेनुः, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है और विसर्ग है। ये डिफरेंस है। अब इसमें तो देखो क्या था, दोनों में सेम ही था, वधु में और वधु, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्योंकि वधु में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वधु में क्या है, देखिए यहाँ पे जो वधु है उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा वधु हूँ, और यहाँ पे जो इसमें है तो ये इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है। लेकिन धेनु में देखो छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे छोटा ऊ है यहाँ पे, ठीक है, धेनु। तो इसमें धेनु जो सेम यहाँ होता है ना, उसके आगे विसर्ग लगाने हैं, बस धेनु हूँ। और जो द्वितीय का जो बहुवचन हो जाएगा वो धेनु हूँ, उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो धेनु हूँ, धेनु, बड़े ऊ की मात्रा, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभीः। अभी जो ये हमारा है यहाँ पे चतुर्थी का, धेनवई और धेनवे, धेनवई और धेनवे दोनों शब्द रूप बनेंगे। पंचमी में धेनवाः और धेनोः, पंचमी और षष्ठी में, ठीक है। तो ये हमें इसमें याद रखना है। उसके बाद है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ, पिता, पितरौ, पितरः। तो यहाँ पे देखो पिता, पितरी, तो जो पितरी नहीं होता है यहाँ पे एक वचन अगर समझे तो ये पिता होता है, तो पिता से स्टार्ट होता है ये, है पितरी ये शब्द रूप पितरी, और लेकिन जो एक वचन होता है वो पिता, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन। ये हमें याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे जो री की मात्रा होती है वो दीर्घ री आती है यहाँ पे इसमें पितरीन में, ठीक है। पितरा, पितृभ्याम, पितृभीः, पितरे, यहाँ पे पितरे, ये देखो ये पितरे बनता है किसमें, चतुर्थी में बनता है इसमें, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य है। फिर है पितुः, पितुः, ये है हमारा पंचमी और षष्ठी में बनता है, पितुः, पितुः, क्या बनेगा, पितुः, पितुः। और पितरौ, पितॄणाम, इसमें भी हमारी बड़ी री की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है हमें। फिर इसमें सप्तमी में पितरी बनता है, सप्तमी में क्या बनता है, पितरी, पितरी, पितरौ, पितृषु, ठीक है। षष्ठी में पितरी बनता है और यहाँ पे पितरी बनता है, और ये भी ध्यान रखना है, री, ठीक है, त्रैनी पितरी। और इसमें चतुर्थी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पितरे, चतुर्थी में क्या बनेगा, ये पितरे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। एक तो पितरीन, क्या, पितरीन, जो द्वितीय का बहुवचन हो पितरीन, एक वचन है जो प्रथमा का एक वचन हो पिता, पिता, पितरौ, पितरः, पिता, पितरौ, पितरः, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन, पितरा, पितृभ्याम, पितृभीः, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। ये देखो पितुः क्या बनता है, पंचमी और षष्ठी में पितुः, पितुः, ठीक है। सप्तमी में पितरी। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी पहली लाइन ही होती है, इसमें सिर्फ द्वितीया ही इम्पोर्टेंट होती है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता इसमें, और दूसरी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। तो प्रथमा जो पहले जो एक वचन जो होता है हमारा वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, पितरी का शब्द रूप। आगे आता है गुरु। अब देखो गुरु का शब्द रूप, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ये। तो गुरु हूँ, देखो गुरु, गुरु था छोटे में गुरु, फिर गुरु, बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है इसमें, गुरु रह के बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है, गुरु, 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 गुरुवः, फिर गुरु, गुरु, गुरून, गुरून में देखो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा यहाँ हमेशा, ये याद रखना है। बाकी इस लाइन में तो देखो कोई कुछ भी आगे याद नहीं रखना, सिर्फ ये गुरु हो जाएगा। तो गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरु, गुरु, गुरून, फिर गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभीः। तो ये सेम चीज़ें हैं, गुरु भी और गुरुभ्याम, ये तो कुछ भी, ये तीनों तो हमें याद ही नहीं रखने, न ये न ये, ठीक है। अब देखो ये गुरुणा, फिर ये चतुर्थी में हो जाएगा गुरुवे, पंचमी में और षष्ठी में गुरो हो, और सप्तमी में गुरऊ, ठीक है, गुरऊ। और ये बस ये याद रखना है हमें इसमें। अब सब इसमें छोटा ऊ की रहेगा, गुरुसु, जो हमारा मेन होता है ना उसके पीछे ही सु लगाते हैं, गुरुसु। बाकी सभी में देखो छोटे ऊ की मात्रा ही है सभी में, इन सभी में छोटा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इनमें सभी में छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन इसमें बड़े ऊ की हो गई गुरुन में, और इस गुरु और गुरु में बड़े ऊ की मात्रा हो गई है। ये गुरो हो और ये गुरो हो और गुरु,
ठीक है, तो ये था हमारा गुरु का शब्द रूप उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। नेक्स्ट है हमारा सखी। अब सखी में क्या है देखो, सखी मित्र, सखी का मतलब क्या है, मित्र। इकारांत पुल्लिंग शब्द है। कई बार तो यही पूछा जाता है कि सखी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो जो सखी शब्द रूप है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो, ठीक है। तो पुल्लिंग की तरह इसके शब्द रूप बनेंगे। तो सखी का जो पहला जो बनेगा ना वो बन जाएगा सखा। सखा सखायु सखायः, सखा सखायु सखायः, सखायम सखायु सखीन। इसमें क्या बनेगा, सखीन। देखो बड़े ई की मात्रा लग जाएगी इसमें, बड़ा ऊ जाता, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी सखीन। सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यौ सख्यौ। और यहाँ पे ये सेम ये है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। सख्यौ सख्यौ, और यहाँ पे सख्यौ सख्यौ, और यहाँ पे सख्यौ, और सख्य हो सखीसु, ठीक है। तो ये हमारा, ये याद रखना है हमें, ये क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। और इसमें जो द्वितीय का जो बनेगा वो बनेगा सखीन, ठीक है। और तृतीया में सख्या, और चतुर्थी में सखे, चतुर्थी में क्या बनेगा, सखे। और पंचमी और षष्ठी में सख्यु और सख्यु, और सप्तमी में सख्यऊ, ठीक है। तो ये था हमारा सखी का शब्द रूप, जो कि इकारांत पुल्लिंग शब्द था, ठीक है। नदी है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब ये देखो, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः। एक लाइन तो हमेशा अच्छे से याद हो, नदी नद्यौ नद्यः। फिर नदीम नद्यौ नदीः, बड़े की मात्रा और विसर्ग, नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः। यहाँ पे चतुर्थी में बन जाएगा नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनाम, और नद्याम नद्यो नदीषु। तो ये हमारा नदी का शब्द रूप है। इसमें नद्याम बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नद्याम, ठीक है। जैसे लताम, तो यहाँ पे नद्याम बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अभी अगर दही, दधी इकारांत नपुंसकलिंग है। दही क्या है अभी, नपुंसकलिंग। तो ये तो हमारा किसकी तरह, पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। पहले दो बस चेंज होंगे, दधी दधीनी दधीनी, लेकिन याद रखना है कि इसमें दधीनी ही बनेगा, दधी दधीनी। अब देखो ये चीज़ याद रखनी है, इसमें नपुंसकलिंग जो शब्द रूप है ना उनमें ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे क्या, जो दधी है, अब दधीनी, ध में तो छोटे की मात्रा आ जाएगी, और न में बड़े की मात्रा आ जाएगी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ध में छोटी की दधी, दधी था ना, दधीनी दधीनी, और इसमें फिर उल्टा हो जाएगा। इसमें ध के तो क्या हो जाएगी, बड़े की मात्रा हो जाएगी, और न के क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा हो जाएगी, दधीनी। तो ये हमें याद रखना है इसमें बस, ठीक है। दधी दधीनी दधीनी। जो द्वितीय जो हमारा क्या है, द्विवचन है, उसमें तो हमारा जो दधी था ना उसी के पीछे नी लगा दी, दधी नी, बड़ी की मात्रा, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, इस दोनों को उल्टा कर दिया, ध के तो बड़ी की लगा दी और न के छोटी की लगा दी, इन दोनों को उल्टा करके लिख दिया, दधीनी। तो इसमें हमें ये याद रखना है बस। बाकी सेम नीचे का पुल्लिंग की तरह ही होता है, दधना दधीभ्याम दधीभिः, दधने दधीभ्याम दधीभ्यः, दधनः दधीभ्याम दधीभ्यः। और यहाँ पे दधन है, और इसमें जो सप्तमी में बनते हैं वो दो रूप बनते हैं, दध दधनी और दधनी, आधा ध और नी, और पूरा ध भी आता है इसमें। तो ये याद रखना है हमें, आधा ध भी और पूरा ध भी, ठीक है। और इसमें दधी दधे दधीनी हो जाएगा, ठीक है। आगे है मधु, शायद उकारांत नपुंसकलिंग शब्द आ गए अभी सारे, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो देखो इसमें सेम वही चीज़ याद रखनी बस, मधु है, मधुनी, मधु था सेम, इसके पीछे नी लगा दी, मधुनी। अब इसमें उल्टा कर दिया, ध की जो मात्रा थी वो तो बड़ी कर दी, और न की जो मात्रा थी वो छोटी कर दी। बस ये याद रखना नपुंसकलिंग शब्द में हमें, बस और कुछ याद नहीं रखना। मधु मधुनी मधुनी मधुनी। अब देखो इसमें मधुनी, यहाँ पे मधुनी है, मधुनी। तो ये देखो इसमें सप्तमी का जो है एक वचन मधुनी, इसमें और इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें तो छोटे की मात्रा है ध में, और इसमें क्या है, बड़े की मात्रा है। तो बस ये हमें डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। मधुनी अगर आ जाता है तो सप्तमी का एक वचन, और मधुनी आ जाता है यानी कि बड़े ध के बड़े की मात्रा और न के छोटे, तो हमारा क्या है, प्रथमा का बहुवचन। ये दो चीज़ याद रखनी है मधु शब्द रूप में, और कुछ याद नहीं करना हमें। अगला देखो मनस, मनस में क्या याद करा है, मनस है हमारा असंत नपुंसकलिंग शब्द। मनः
पहला तो क्या बन जाएगा, मन है मनसी, मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी, ये याद रखना है, मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर ये सेम है, मनसा मनसे, मनस है मनसी। ठीक है, ये याद रखना है, बहुवचन में मनांसी बनेगा। क्या बनेगा, मनांसी। यहाँ पे मनोभ्य है, मनोभ्य है बनेगा। मन है सु और ससु, ये एक चीज़ ये याद रखनी है भाई। देखो, मन है सु और एक स आधा सर पूरा सु, ये भी बन सकता है मन है शब्द रूप में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, आधा से और ये वाला। आगे है सर्व, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द सर्व। सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्व मतलब सब, सर्वम सर्वौ सर्वान, सेम वैसे ही चलेगा जैसे राम की तरह चलता है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्वमयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वमा, ये सेम वही हो जाएगा। ठीक है, सर्व सर्वनाम पुल्लिंग शब्द, ये क्या था, ये भी पुल्लिंग शब्द था, 2 बार आ गए। ठीक है, कोई नहीं। आगे देखो, सर्व शब्द नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, सर्वम सर्वम सर्वे, सर्वम सर्वे क्या बन जाएगा, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और बाकी सभी किसी के, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, बाकी सभी किसकी तरह चलेंगे, पुल्लिंग उसकी तरह चलेंगे। इसमें क्या था, देखो इसमें सर्व है था, इसके पीछे सीधे विसर्ग लगा देते, ये तो सेम वही फलम की तरह आ जाएगा। यहाँ पे फलम बोलते हैं तो सर्वम आ जाएगा नपुंसकलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माता, यानी कि मातृ, मातृ रह गया था ना इसमें, पितृ तो हमने कर लिया था, मातृ रह गया था। अब देखो, माता मातरौ मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ। अब देखो उसमें तो क्या था, दृग्री लगी हुई थी, लेकिन इसमें दृग्री नहीं लगेगी, मातृ लगेगा। ठीक है, क्या लगेगी, मातृ। इसमें मात्रा, मात्रा मात्रे, और यहाँ पे मात्रा मात्रे, मातुहु मातुहु, मातु पंचमी और षष्ठी में मातुहु मातु, और इसमें मातृ। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, उसमें भी पितृ था ना, इसमें भी मातृ, इसमें मातृ आ जाएगा। तो ये हमें इसमें याद रखना है। उसके बाद हमारा युष्मद का इम्पोर्टेंट शब्द रूप युष्मद, तो ये तो हमें याद, त्वम युवाम यूयम, ऐसे याद करेंगे, त्वम त्वाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई, तवम तवाम तव्या तुभ्यम तवत तव तवई, तवम तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई, युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, ये हमें युष्मद का शब्द रूप है। वैसे ये तो यू, ये तो सर यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें तवम किससे स्टार्ट होंगे, तव, तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई। ठीक है, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो हो यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत। देखो युष्मत, ये देखो इसमें युष्मत बहुवचन का क्या है, पंचमी का बहुवचन है युष्मत, और तवत है एक वचन। तो ये याद रखना है हमें इसमें, युष्माकम और युष्मासु, इसमें युष्मासु में ये वाला से आएगा, इसमें युष्मासु। ठीक है, इसमें ये वाला से आएगा और इसमें ये से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई रे, तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई रे। एक 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई, तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवई, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो हो। फिर यूयम यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। आगे है हमारा अस्मद का, अस्मद का शब्द रूप देखो, अहम माँ मया मयम मत मम मई रे, अहम माँ मया मयम मत मम रई रे। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अहम का मतलब मैं, अहम और माँ मुझे, मया मेरे द्वारा, मयम मेरे लिए, मत मुझसे, और मम मेरा, मई मुझ में। तो अहम माँ मया मयम मत मम मई रे, अहम माँ मया मयम मत मम मई रे। फिर आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो हो आवयो हो, आवयो हो आवयो हो। इसमें है वयम, इसमें क्या बनेगा, वयम, अहम आवाम वयम, ऐसे बनता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम और अस्मासु। इसमें दोनों ये से आएंगे, यहाँ पे भी आधा सही है और यहाँ पे भी आधा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भवत पुल्लिंग, इसको रहने दें, ये नहीं है हमारे उसमें।
आगे है इदम का। इदम मतलब यह है, और इसमें क्या था, अस्मद में था, ये इसका मतलब है मैं और इसका मतलब है तुम। ठीक है, युष्मद वाला शब्द रूप। अब आगे देखो, इदम पुल्लिंग का है, इसका मतलब यह है। तो इदम वाला शब्द रूप कैसे चलता है, तो अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, इमौ इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम ए भी ही। देखो इसमें सारे ही ए भी अलग अलग बन रहे हैं। ये ए भी ही क्या है, ए भी ही, अनेन आभ्याम ए भी ही, अस्मयी आभ्याम एभ्य है, एभ्य है, अस्मात् आभ्याम एभ्य है, अश्य अनियो एशाम। इसमें इस लाइन में सारे क्या आएंगी, ए सॉरी क्या आएंगे, ए आएंगे। ठीक है, इसमें देखो अस्मीन, सप्तमी में क्या बनता है, अस्मीन। यह है अस्मीन, मतलब देखो यह के लिए अस्मीन, अस्मीन अनयो एशु, एशु एशु नहीं एशु। तो ये हमारा किसका है, इदम पुल्लिंग का है। ये तो हमें बोल के याद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अयम ईमौ ईमे, अयम ईमौ ईमे, ईमम ईमौ ईमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। तो ये हमारा इदम पुल्लिंग का शब्द रूप था। अब इदम नपुंसकलिंग में तो पहले दो अलग होंगे, बस इदम इमे इमानी, बस इदम इमे इमानी, बाकी इसी की तरह होंगे। ठीक है, ऊपर वाले की तरह। इस स्त्रीलिंग में देखो, इयम इयम ईमे इमाह, इसमें इयम ईमे इमाह, इमाम ईमे इमाह, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्य है, इसमें आभ्य है, उसमें एभ्य था सारा, इसमें आभ्य है, अश्याः अश्याः अश्याम। देखो इयम इमाम अनया अश्यै अश्याः अश्याः अश्याम, उसमें अस्मीन बन रहा था, यहाँ पे अस्मीन पुल्लिंग में बनता है और अश्याम बनता है स्त्रीलिंग में। रिलेट करके याद करेंगे तो याद होंगे ये हमें। ईमे ईमे आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनयोः अनयोः, ईमाः ईमाः, आभिः आभ्य है आभ्य है, और आशाम और आशु। कै का शब्द रूप इसमें हमारे नहीं है। अब है यहाँ पे एतत् का। एतत् का मतलब पुल्लिंग में यह है। एतत् का मतलब क्या होता है, यह है। तो एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतै। ये तो सारा हमारा किसकी तरह, राम की तरह ही हो जाएगा। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः। ये तो सारा हमारा किसकी तरह है, राम की तरह ही है। ठीक है, इसमें हो जाएगा एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी, और बाकी पुल्लिंग की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा एतत् का स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो क्या है, एषा एते एताः, एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतस्याः एतस्याम। तो ये हमारा स्त्रीलिंग की तरह ही हो जाएगा। स्त्रीलिंग में यह है, तो ये स्त्रीलिंग लता का शब्द रूप हमें लता लते लताः, लताम लते लताः, ऐसे ही हम जब याद करते हैं तो सेम उसी की तरह हो जाएगा। इस हमारा एतत् स्त्रीलिंग का शब्द रूप यह है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तत् पुल्लिंग। तत् का मतलब होता है वह, एतत् का मतलब होता है यह है, और तत् का मतलब क्या हो जाएगा, वह है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो तत् का है तो स है, तौ ते, सह का मतलब वह है, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। सह तौ ते, तम तौ तान, सेम वही पुल्लिंग का, तो देखो राम की तरह ही है। तम उसमें आता राम, रामम, तो इसमें राम है, रामौ, तो इसमें तौ, और रामान आता है इसमें तान। तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी याद करना है हमारा। ठीक है, तो अभी इसमें तत्तेतानी और बाकी पुल्लिंग की तरह हो जाएगा। स्त्रीलिंग का देखें तत्शब्द रूप, देखो तत् का स्त्रीलिंग का है सा ते ताः, ताम ते ताः, सा ते ताः। तो कैसे होता है, देखो लता लते लताः, तो सा, तो तत् का पहला जो एक वचन है वो याद करना है, सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तस्याः, और तस्याम, और ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। ये हमारा लता के शब्द रूप की तरह ही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।